भारतीय विद्याएं बहुत प्राचीन हैं, हजारों हजारों वर्षों से, 5-10 हजार वर्ष से एक विद्या का स्रोत चल रहा है। बहुत सारी लुप्त हो गई, फिर भी अवशेष कुछ मिलता है और उससे हमें जानकारी मिलती है कि सूक्ष्म के द्वारा कितना क्या हो सकता है। हमारे पास एक विद्वान रहते थे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास के विद्वान पंडित रघुनंदन शर्मा, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, आशु कवि। ऐसा आशु कवि संस्कृत का मैंने नहीं देखा कोई भी। इतने अच्छे विद्वान थे और इतने ही कुशल आयुर्वेदाचार्य। अब वे दवा देते, इतनी थोड़ी मात्रा होती कि रोगी को विश्वास ही नहीं होता मैं कोई दवा ले रहा हूं। हमने पंडित जी से पूछा कि आपकी दवा की मात्रा तो बहुत थोड़ी होती है। तो उन्होंने कहा कि मात्रा में नहीं है, शक्ति है घुटाई में। घुटाई में, विखंडन में। आयुर्वेद में भी जरा जितनी घुटाई, आयुर्वेदिक यूनानी के जितनी घुटाई होती है, एक अभ्रक होता है 100 पुटी और एक अभ्रक होता है सहस्र पुटी। अब 100 पुटी सहस्र पुटी में इतना अंतर है, मूल्य में भी अंतर नहीं, गुणात्मकता में भी बड़ा अंतर होता है। हम कैसे स्थूल से सूक्ष्म में जाएं, कैसे परमाणु का या स्थूल का विखंडन कर सकें, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। योग विद्या का भी यही सिद्धांत है। हम ध्यान करें तो सबसे पहले बहुत स्थूल चीज पर ध्यान करते हैं और इतना लंबा चौड़ा आकार बना लेते हैं सारी दुनिया में न समाये, उस पर ध्यान शुरू करते हैं और ध्यान करते करते इतने सूक्ष्म में आते हैं कि अणु पर भी हमारा ध्यान टिक जाता है, एक परमाणु पर भी ध्यान हमारा हो जाता है। जो व्यक्ति केवल स्थूल तक अटक जाता है वह ध्यान में भी बहुत सफल नहीं हो सकता, और जब स्थूल से हटकर करते करते सूक्ष्म तक पहुंचता है तब उसकी अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है और वह बहुत सारी सच्चाइयों को एक साथ जान लेता है, जिसे जैन परिभाषा में अवधिक ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान या केवल ज्ञान कहा जाता है। सर्वज्ञता जैसी स्थिति बन जाती है। तो इसलिए हम सूक्ष्म को जानने का प्रयत्न करें।